नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को न्याय दिलाने और मामले की CBI जांच की मांग को लेकर रविवार को देहरादून में विभिन्न सामाजिक संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। रविवार सुबह कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, CPI, बेरोजगार संघ, उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, गढ़वाल सभा महिला मंच सहित कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही रैली हाथी बड़कला क्षेत्र में पहुंची, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी साफ झलकती रही। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि नए आरोप सामने आने के बावजूद सरकार मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कथित VIP का नाम सामने आने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कहा कि नए तथ्यों और आरोपों के सामने आने के बाद मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र CBI जांच बेहद जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कुसुमखेड़ा हल्द्वानी स्थित राधिका ज्वेलर्स में हुई सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सरगना सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी सीज कर दिया गया है। पत्रकार वार्ता में उक्त चोरी का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपियों को नेपाल सीमा के समीप बनबसा जनपद चंपावत से धर दबोचा है। उनके कब्जे से करीब 22 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 19 दिसंबर की रात से 21 दिसंबर की सुबह के बीच अज्ञात चोरों ने पड़ोसी दुकान की दीवार तोड़कर ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाई और 20-25 किलो चांदी के आभूषण, 300 से 400 ग्राम सोने के जेवर और 20 से 25 हजार रुपए नकदी चोरी कर ली थी। जांच के दौरान आसपास लगे CCTV कैमरों में एक बोलेरो वाहन संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को चोरी के माल के साथ बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान बसंत खत्री निवासी महेंद्र नगर नेपाल, तनवीर अहमद निवासी मुंबई, इमरान शेख निवासी साहिबगंज झारखंड, मकसूद शेख निवासी साहिबगंज झारखंड के रूप में हुई है। साथियों मैं बता दूं, ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स का काम है। नेपाल के जनक जोशी है इसका मेन अभियुक्त है, अभी फरार चल रहा है, पर नेपाल मूल के ही लोगों को जो है कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। अनदर मेजर प्रोफेशनल है यहाँ पर मकसूद जो है झारखंड का प्रोफेशनल क्रिमिनल है। वो इसी प्रकार की क्राइम्स का एक्सपर्ट है। ज्वेलरी शॉप्स में सेंधमारी करना ही उसका क्राइम है। उसका गुजरात में और सूरत में और जो है झारखंड में इसी प्रकार की FIRs लॉन्च्ड है, उसमें चार्जशीटेड है, वहां सर जमानत चल रहा है। इनका मुलाकात जो है, मकसूद का मुलाकात जो है महाराष्ट्र का तनवीर जैसे आदमी से हुआ। ये फ्रूट बेचने का काम करता था अपना जमानत पे जब था वहां मुंबई में। तनवीर के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए का लोन था।
तो वो भी परेशान था, वो लॉन्ड्री का काम करता था, उसको इन्होंने झांसे में लिया और ये पूरा गैंग एक्टिवेट हुआ। तो इनको एक कॉमन आदमी मिला, जनक जोशी। जनक जोशी जो है पिथौरागढ़ का रहने वाला बताता है, पर है वो नेपाल मुल्क का, नेपाल के ही अंदर फैमिली है, पर बॉर्डर में रहता है पिथौरागढ़ और नेपाल का। उत्तराखंड की पूरी नॉलेज है, अलग अलग जगहों पे विभिन्न छोटे मोटे काम उसने कर रखा है, मजदूर का ठेकेदार बनने का, डैम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रखे हैं। इनका जनक जोशी का भी कांटेक्ट हो गया, जनक जोशी भी एक बार जो है इनका मकसूद के कांटेक्ट में आया, तो इनकी प्लान तभी से हैच हो गई। तो जनक जोशी को इन्होंने लीडर बनाया यहाँ पे रेकी करने का और पूरा लीड लेने का, यहाँ पर एंकर करने का। बेसिकली जनक जोशी ने जैसे ही इसको बताया कि देखो यहाँ राधिका ज्वेलर्स है, उसके बगल में दुकान खाली है, तो जनक जोशी को इन्होंने एक्टिवेट करा, एक्टिवेट करके उसको किराए पे चढ़ाने को बोला, किराए पर लेने को बोला। अब जनक जोशी किराएदार बनने का नाटक करता रहा और जैसे जैसे ये बोलते रहते हैं वैसे वैसे वो प्रिपरेशन करते रहे। 19 और 20 की रात्रि को झारखंड के क्रिमिनल गैंग्स के लोग हैं और नेपाल के क्रिमिनल्स जो है आते हैं वहां पे लखीमपुर खीरी बॉर्डर से, और आके सब लोग हल्द्वानी में मिलते हैं और एक दिन पहले नैनीताल घूमते हैं और 19 और 20 रात्रि को ये घटना का अंजाम देते हैं। ये सारी घटना कौन कौन कहां से आए वारदात करने, कहां कहां रुके और उसके बाद वारदात में कैसे कैसे तरीके से आए और वापस किस किस तरीके से अलग अलग होके गए, ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। कुल मिला के हमारी प्रोफेशनल पुलिसिंग को आज बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। टीम को 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड मेरे तरफ से, डीजीपी साहब को और आईजी महोदय को भी हम कैश रिवॉर्ड के लिए, उत्साह वर्धन के लिए हम लिख के भेजेंगे। और जो है ये केवल फर्स्ट फेज ऑफ रिकवरी है। इस घटना में 8 से 9 लोग शामिल थे एक्टिव घटना में, जो दुकान के अंदर घुस के सेंध मारने में। उसके अलावा जो गाड़ी लाना और फील्डिंग बिठाना और बाहर जो है संसाधनों को उपलब्ध कराना और लेके जाने में ये जो मदद किया है वो गैंग का पार्ट्स, वो भी और लोग हैं। सबकी तस्दीक हो चुका है। सेकेंड फेज में और जो है हम कार्रवाई करेंगे। नेपाल पुलिस, झारखंड पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के लगातार हम टच में हैं और सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में फर्दर कार्रवाइयां होती रहेगी। टीम को धन्यवाद और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं जवानों का सम्मान करते हुए उनके साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा भावना की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने पिछले 6 दशकों से आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद, नक्सलवाद तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अदम्य साहस और समर्पण के साथ कार्य करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि एसएसबी के जवान जहां एक और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा में दिन रात तत्पर रहते हैं, वहीं खेल, सामाजिक सरोकारों और आपदा राहत कार्यों में भी उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर डीआईजी एसएसबी सुधांशु नौटियाल, अर्पित फाउंडेशन से हनी पाठक सहित जवान मौजूद थे। कोटद्वार में आयोजित राष्ट्रीय 71वां गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हो गया। स्वर्गीय शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता का बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, विशिष्ट अतिथि कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला, स्वर्गीय शशिधर भट्ट की धर्मपत्नी मायादेवी भट्ट ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम का प्रारंभ पीएम श्री जीजीआईसी कोटद्वार के बैंड द्वारा शानदार मार्चिंग पास्ट के साथ हुआ। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान और मनमोहक गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और राष्ट्रगान के साथ प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। प्रतियोगिता का पहला मैच यमकेश्वर फुटबॉल क्लब ऋषिकेश और 90 मिनट फुटबॉल क्लब दिल्ली के बीच में हुआ। ऋषिकेश के दीपांशु बिष्ट ने मैच के 45वें मिनट में शानदार गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। दिल्ली की टीम ने वापसी की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऋषिकेश ने अपनी मजबूत रक्षा पंक्ति के दम पर 1-0 से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया। दूसरे मैच में सिद्ध बली यूनाइटेड कोटद्वार और श्रीनगर फुटबॉल क्लब के बीच मैच बराबरी पर रहा। श्रीनगर के दीपक और कोटद्वार के अलंकृत नेगी ने 1-1 गोल किए। मैच के दौरान रेफरी की भूमिका प्रकाश, शिवा, ऋतिक, सुजल जोशी और इंदर सिंह ने निभाई। इस अवसर पर भाजपा नेता सुमन कोटनाला, समाज सेवी गिरिराज सिंह रावत, कमल नेगी, वरिष्ठ पत्रकार अनूप मिश्रा, संस्था के अध्यक्ष अतुल भट्ट, अनुज भट्ट, तरुण गौड़,
हरीश वर्मा, गोपाल जसोला, वीरेंद्र सिंह रावत, अनीता बिष्ट, लक्ष्मी रावत, रिंकी डबराल, सिद्धार्थ रावत, शिवम नेगी आदि उपस्थित रहे। मैच का आंखों देखा हाल वरिष्ठ शिक्षक सुरदीप गुसाई ने सुनाया। माधो सिंह भंडारी औद्योगिक कृषि विकास मेला मार्च पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हो गया। मलेथा में आयोजित मेले का बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने शुभारंभ किया। रेनबो पब्लिक स्कूल, यूथ फाउंडेशन के ट्रेनिंग अभ्यर्थियों, राजकीय इंटर कॉलेज डांग चौरा के एनसीसी क्रेडिटो, एंजल हेवन स्कूल खंदुखाल, होली एंजल स्कूल कीर्ति नगर, आदर्श प्राथमिक विद्यालय मलेथा की छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। इसके पश्चात राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मलेथा, राजकीय इंटर कॉलेज मलेथा, राजकीय इंटर कॉलेज कीर्ति नगर के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राकेश मोहन मैठानी, अध्यक्ष नगर पंचायत कीर्ति नगर, अंचला खंडेलवाल प्रमुख विकास खंड कीर्ति, प्रधान ग्राम सभा मलेथा रश्मि रावत आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।